बच्चों, पाठ के पूर्ण होने पर अब हम इसका अभ्यास करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हिंदी में रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ करवाऊंगा। अब जिसने पाठ अच्छी तरह पढ़ लिया है, अध्ययन किया है, वो प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकता है। प्रश्न एक देखिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। अब देखो, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी देखा नहीं था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से इतनी अधिक प्रभावित हुई थी क्योंकि जो उनकी नानी थी ना, वो परंपरा अनुसार जीवन यापन कर रही थी, अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। यानी उसके जो पति थे वो बैरिस्टर थे, वकालत करने गए थे, फिर भी वह अपने जीवन को ना अपने अनुसार जीवन यापन करने करती रही और अपने यानी शिकवे शिकायत को कभी भी अपने पति के सामने प्रस्तुत नहीं किया। उसने मरने से पहले, देखो वो एक व्यंग्य था ना, एक बात थी कि मरने से पहले उसने अपने पर्दे काबिले हाथ छोड़ दिया था और अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुला लिया था, यह कहने के लिए यह वचन दीजिए कि वह उसकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। और उनके इसी क्रांतिकारी आंदोलन के कारण लेखिका उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। क्योंकि उसने ना, देखो, जो औरत पूरी उम्र पर्दे में रही हो और अचानक पर्दे का त्याग कर दे, हैरानी तो होती है। तो उसने पर्दा त्याग दिया और अपने पति के प्रिय मित्र को बुला भेजा था। उसके इस कदम से सभी हैरान भी हुए थे। प्रश्न नंबर 2 बेटा। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। यानी लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में किस प्रकार का योगदान दिया, भागीदारी योगदान देना। लेखिका की नानी ने जब यह महसूस किया कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो ना उसने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी का विवाह एक यानी अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी का विवाह करना चाहा। प्यारे बच्चों, बताना चाहता हूं कि उस समय हो सकता है, देखो 15 वर्षीय कहा है तो हो सकता है कि उस समय बाल विवाह प्रथा थी। आज यानी विवाह की उम्र 18 या 21 वर्ष निर्धारित है, परंतु उस समय देखो 15 वर्ष की चिंता होने लगी। वे अपने पति के अनुसार किसी साहब के आदेश पर या आज्ञा अनुसार अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहती थी। अब उसने, पहले प्रश्न में भी आया था ना, उसने अपने पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा से यह वचन ले लिया था कि वह उसकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रश्न नंबर 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में देखो, इसके दो भाग है बेटा, क भाग और ख भाग। क भाग देखिए, लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। अब देखो, लेखिका की मां के विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ा था बेटा। उसके अनुसार देखिए, लेखिका की मां अव्यवहारिक थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष स्वभाव की महिला थी। यानी वह जैसी थी ना वैसी ही रहना पसंद करती थी, उसे दिखावे में विश्वास नहीं था। वह अपने पति के गांधीवादी होने के कारण उसे क्या, खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती थी। वह अपने बच्चों से
प्रेम नहीं करती थी, प्रेम नहीं करती, ये आपने अध्याय में पढ़ा भी है। उनके लिए खाना भी नहीं पकाती थी, उसे केवल पुस्तकें पढ़ने का शौक था। साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुनती रहती थी और चारपाई पर लेटे लेटे पुस्तकें पढ़ती रहती थी। लेकिन उसकी बहुत अधिक विशेषता, यानी उसकी एक विशेषता यह भी बहुत अच्छी विशेषता लगी बेटा, कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। देखो, और एक की गोपनीय यानी एक के रहस्य को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करती थी। उन्हें घर वालों से आदर तथा बाहर वालों से प्रेम मिलता था। प्यारे बच्चों, हमें इस बात से, इस पाठ से, इस प्रश्न से भी सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें थोड़ी बहुत सजा ही क्यों न मिल जाए, परंतु हमें सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और यदि कोई आपको विश्वास में लेकर आपसे अपनी बात कहता है, तो हमें ये नहीं उसकी बात को सुन के किसी तीसरे को उजागर कर दें। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई आपसे अपने रहस्य को बता रहा है तो निश्चित रूप से वह आप पर बहुत अधिक विश्वास कर रहा है। प्यारे बच्चों, अब इसी का ख भाग देखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। शब्द चित्र अर्थात लेखिका के घर का जो वातावरण है ना, वो सारा विवरण कर देना जो आपने अध्याय में पढ़ा है, चाहे कितना ही, यानी आपने अपने अंकों के अनुसार इसे वर्णन करना है। अब देखिए, जो लेखिका की दादी के घर का माहौल था ना, वो कैसा था? गांधीवादी था बेटा। उसके जो उसके पिताजी थे, उसके पास अपने पूर्वजों का द्वारा दिया गया कोई पैसा नहीं था। उनके घर में केवल, दादी जी के घर में क्या, खादी के वस्त्र पहने जाते थे। और लेखिका, आपको पता भी है कि लेखिका की मां को खादी की साड़ी पहनने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था, और यहां तक कि उसकी कमर भी चनका खा जाती थी, अर्थात उसकी कमर में दर्द महसूस होने लगता था। उसकी जो दादी थी ना, उसके जो परिवार था, उसके नाना के विलायती रहन सहन से बहुत प्रभावित था। लेखिका की मां से भी कोई ठोस कार्य नहीं करवाया जाता था, लेकिन उसके घर में रहने के कारण उसकी राय को अवश्य जाना जाता था। और मैंने पहले ही बता दिया बेटा, लेखिका का जो घर था ना, वह एक संयुक्त परिवार था। उसमें दादा दादी, चाचा चाची, बहुत से व्यक्ति रहते थे। घर में सबको पूरी आजादी थी। और मैंने एक और भी बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने का अधिकार था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग महत्व बनाए रख सकता था। घर में एक परदादी भी थी।